हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ई देखिए, हम भी एकदम बढ़िया हैं। वैसे बताएं, आजकल जब से ट्रेलर देखा है ना, वो स्कैम 2003 का, बस अब मन बना लिया है कि ये सैटरडे हम यही स्कैम पूरा एकदम बिंज वॉच करेंगे, बैठ के देखेंगे। कैसे तो कहानी एकदम बड़ी मजेदार लग रही है, तो हम सोचे कि भैया बिंज वॉच बाद में होगा, पहले हम तलत जी को बुला लेते हैं। कैसे उनकी गायकी के तो हम सभी दीवाने हैं, इसमें एक्टिंग भी उन्होंने की है। तो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे उनके किरदार के बारे में। तो पहले तो स्वागत करेंगे तलत जी का, सास और बेटियां। हाँ जी, नमस्कार। कैसी हैं मौसी जी आप? आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आपने बहुत ही खूबसूरत लाल साड़ी पहनी हुई है, ऊपर से पल्लू। वाह वाह वाह, क्या बात है। पूरे हिंदुस्तानी संस्कार आप में नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद तलत जी। वैसे बताएं, आप इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं बात करने के लिए, ओके लिए अरे बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद। हमारा वक्त तो अब कीमती होगा कि आपके साथ बैठे हैं। अरे, अच्छा पहले तो ये बताइए, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं आपके किरदार के बारे में जानने के लिए। ये जो स्कैम 2003 आया है ना, आप ओमे का स्कैम करने पहुंच गए हैं, क्या क्या स्कैम होगा वहां? नहीं नहीं नहीं, मैं स्कैम करने नहीं पहुंचा हूँ। मैं तो इनफैक्ट स्कैम रोकने अच्छा। पहुंचा हूँ। अच्छा, आपने तो अपने आपने किरदार के देखा बारे में नहीं? बताइएगा। मेरा किरदार है शौकत, नाम है उसका, किरदार का शौकत अजीज। जो एक बहुत ही सीधा साधा अच्छा आदमी होता है, जो एक मुंबई में लॉज चलाता है। तो वो ट्रेन में सफर करता हुआ है, और वो देखता है ये आदमी को जो फल बेच रहा है, और देखता है कि ये बात जो, हाँ, ये जो तेलगी जो शुरुआत उसकी खानापुर से हुई ना। तो ट्रेन में फल बेचता है, और कमाल उसकी जबान, वो ऐसे बात करता है। वो उसकी वो जो मार्केटिंग टेक्निक है उसकी, वो बहुत कमाल की होती है। तो वो देखकर बोलता, भाई भाई इधर आओ इधर आओ। आपने देखी है ये देखी है स्कैम? आपने देखी है नहीं देखी है? देखिए, हम पहले वाला स्कैम तो पूरा देखे हैं, अब स्कैम नहीं 2003 नहीं, अभी ऐसा वही बता रहे हैं, तो स्कैम उसमें 2003 का पहला। समय बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, बनाइए और देखिए आप। अभी फिर मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, लेकिन उसमें ये होता है कि मैं उसको बुलाता हूँ कि बोलता, भाई क्या कर रहे हो तुम, जरा फल देना। फिर वो देता है, फल देता है। जब वो उसके जो कागज होता है ना, वो उसकी डिग्री हाँ। की फोटो कॉपी होती है, बैच उसकी ग्रेजुएशन की। तो मैं देख के बोलता हूँ, भाई ये समझ में नहीं आया, तुम फल वाले तो लगते नहीं हो। तो बोलते, साहब मैं ग्रेजुएट हूँ, देखो ना ये मैं ये डिग्री डिग्री बैचलर की डिग्री मेरे पास है, लेकिन ये डिग्री कोई काम की नहीं, इसलिए फल बेच रहा हूँ इसमें। इसलिए अच्छा। 40 डिग्री टेम्परेचर में चाय ये सब मैं फल बेच रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम ये वक्त अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो यहाँ खानापुर में? तो बोलते, कहाँ बर्बाद करूँ? बोलते, बम्बई आ जाओ। तो वहाँ क्या होगा? मैंने कहा, वहाँ पर काम की कदर होती है। मेरा पता देता हूँ उसको, और वो आता है। और फिर जब उसके बाद पूरी कहानी शुरू होती है, और फिर आप देखिए तो पता लगेगा फिर। और मैं बस सीधा साधा अरे आदमी वाह। हूँ, लेकिन मुझे जब पता लगता है कि ये सब काम हो रहे हैं इसके, उसको नौकरी देता हूँ, घर देता हूँ रहने के लिए, मतलब जो भी है। और फिर अब मैं रिवील नहीं करना चाहता है सब, आप देखिए, बहुत मजेदार है। तेलगी का जो किरदार जिसने अदा किया ना, गगन गगन देव, हम्म। बहुत अच्छा एक्टर है वो, और इंसान भी बहुत अच्छा है। उसने क्या किया इस कैरेक्टर के लिए, उसको तुषार जो हमारे डायरेक्टर हैं और जो टीम है हंसल की, उन्होंने कहा कि भाई तुम मोटे हो जाओ। तो उसको 6-8 महीने ओह। पहले से उसको, हाँ, 20-25 किलो तो उसको उसका वजन बढ़ाया है, अरे ताकि बाप वो रे। लगे। तो आप और ठीक है। उसने किया। देखिए, वो तो देखिए एकदम हूबहू शक्ल भी मिल रही है तेलगी से। मतलब देखिए, स्कैम जो पहली भी आई थी वो भी कहानी एकदम ताबड़तोड़ थी, और ये कहानी भी सच्ची घटना से आधारित लेकर आते हैं। तो ये भी कहानी जी, ताबड़तोड़ है, और लुक भी एकदम वैसा ही दिया गया है। एकदम मजेदार लग रहा है। मतलब हम तो पूरी तैयारी कर लिए है कि जिस सैटरडे बैठ के हम जरूर देखेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, ये जब किरदार आपके पास आया और आपको जब बोला गया स्कैम 2003 में आपको किरदार ये करना होगा, कहते हैं ना, पहले किरदार आता तो बहुत मन बनाना पड़ता है कि करें कि ना करें, होगा नहीं कि नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आपने कैसे मन बनाया? आपने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, करना होगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा। आप करेंगे या कर लीजिए अच्छा। ये। क्योंकि हंसल से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, मतलब वो हम इससे पहले भी काम कर चुके हैं। एक मॉडर्न लव, एक छोटी शॉर्ट शॉर्ट फिल्म आई थी। तीन छः छः कहानियां थी उसमें, एक मॉडर्न लव थी, बाई, जो पिछले साल आई थी, नहीं मेरे ख्याल 22 में आई थी। तो दिसंबर 21 में शूट किया था। तो हंसल से मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी उस शूट पर। उसमें मैं, उसमें भी एक किरदार किया था, और उसमें प्रतीक अच्छा। था, प्रतीक गांधी, जो हर्षद मेहता स्कैम 92 वाला। छोटी स्टोरी थी, लेकिन उसमें अलग किरदार था, उसमें भी मैंने। तो वहां पर मुझे हंसल पहली बार जब शूट पे मिले, तो बोले लगे, तलत भाई मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपको पता नहीं है कि आपकी जो आपका जो संगीत है, वो मेरी जिंदगी में कितना बहुत ही अहम है।
तो मैंने बोला बड़ी खुशी हुई, बोले मुझे भी गाने का शौक है, मतलब गाओ। तो हम बैठ के गाने लग गए, शूटिंग से पहले हम लोग बैठे तो मेकअप वेकअप करके हम गाने लग गए। तो उसका क्लिप भी उसने वो डाला था, तो ये एक रिश्ता बन गया था। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि जब ये लोग ये इसकी कास्टिंग कर रहे थे, ये स्कैम 2003 की, तो उसमें एक किरदार था शौकत अजीज, बहुत ही सीधा साधा, बहुत उसूल उसूल वाला आदमी, जो ईमानदारी से इसको लेकर आता है, उसको हम्म। बना देता है। लेकिन उसके बाद उसको पता लगता है कि ये काम ऐसे कर रहा है, तो उसको वो उससे नाराज हो जाता है, उसको निकाल देता है। फिर उसकी वो किरदार ऐसा था बहुत ही। तो उन्होंने कहा कि आप ही करेंगे ये। तो मैंने कहा ठीक है, कर लूंगा मैं। अच्छा। तो कर नहीं लिया लेकिन हमने। एक बात देखिए, जैसे गाना, जब कोई गाना लिखा जाता है दिन रात मेहनत की जाती है, उसके एक एक लाइनों को एकदम ध्यान से लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब एक किरदार मिलता है ना, उस किरदार में ढलने के लिए भी खूब मेहनत की जाती है। उसमें भी मतलब बहुत होमवर्क होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे तलत जी, इस किरदार में ढलने के लिए आपने कितना कितना होमवर्क किया और क्या क्या मैंने अंदाज इसमें मैं- ढाला आपने मैंने अपना? मैंने मैंने ऐसा कोई ज्यादा होमवर्क नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ना कुछ ऑडिशन किया ना कुछ किया। उन्होंने सिर्फ सेलेक्ट करके मुझे, उन्होंने लुक जो होता है ना, कपड़े वपड़े क्या कैसे होने चाहिए लुक, हाँ। उसका उन्होंने 3-4 सेशंस किए कि ये फोटोग्राफी सेशन होता है कि ये क्या शूट करता है, ये हाँ। क्या शूट करता है, ये क्या शूट। जब वो हो गया तो सोनी की ऑफिस में हम लोग उसको कहते हैं रीडिंग, पूरी स्क्रिप्ट की रीडिंग करते हैं, सब किरदार कैरेक्टर रख के एक बार पढ़ लेते हैं साथ साथ में। तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा। कौन क्या कर रहा है, क्या है, जितना भी है। बस उसके बाद सेट पे हम सीधा पहुंच गए। अरे वाह। अच्छा, आपको आपसे अगर हम जानना चाहें कि देखिए, आपने तो गाने भी खूब सारे गाए हैं, आपने तो एक्टिंग भी खूब करी है, और मंझे हुए कलाकार हैं आप, मतलब आपके आपसे मिलना, आपसे बातें करना ही अपने में बहुत बड़ी बात है। तो आपसे हम एक चीज और जानना चाहेंगे। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगती है? दोनों में। अच्छा। अगर हाँ, हम आपसे बोले तो डिफ्रेंशिएट अगर आपसे जानना चाहें कि मतलब उसमें क्या मेहनत है, इसमें कितनी मेहनत है? देखिए संगीत में जब हम गाते हैं तो फिर सुर का लगाव है, सुर आप वो भी आप एक्सप्रेशन कर, गाने में भी परफॉर्मेंस में भी आपको परफॉर्म करना पड़ता है ना। आप सिर्फ बिल्कुल। गाते नहीं गा के। हम जब लाइव परफॉर्म करते हैं, जब स्टेज पर होते हैं, तो हमारे सामने ऑडियंस होती है, उनकी क्या पसंद है, उनको कैसे आप अपनी तरफ ले आए। तो आप परफॉर्मेंस से आप लेकर आते हैं, अपनी गायकी से, बिल्कुल। अंदाज बयां जो कहते हैं। यहाँ पर ऑडियंस आपकी होती नहीं है, कैमरा होता है यहाँ पर। तो किरदार जब आप बनते हैं तो आपको पहले उस मूड में आना पड़ता है कि आपका क्या किरदार है। मेरा किरदार इसमें ऐसा था, जो मैं जैसा हूँ समझिए वैसे ही हूँ मैं। अच्छा। कि भाई बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो है सो है, और किसी की मदद करना है तो मदद कर देगा, ऐसा है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि कैमरा के सामने आपको, जब सीन आपको दिया जाता है, तो फिर आप अपनी लाइंस होती है, आपकी डायलॉग जो होते हैं, आप उसको याद कर लेते हैं। याद करके फिर क्यूज होती हैं, कैप मूव, शूटिंग में बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं बिल्कुल। कि आप इधर से लिया, उधर से लिया, उधर से लिया, तो आपको कंटिन्यूटी में याद रखना पड़ता है कि यहाँ क्या बोला था, कैसे एक्सप्रेशन था। वो भी रहते हैं बताने के लिए, लेकिन बहुत ही टेक्निकल काम है। उसके साथ साथ आपको ऐसे करना है जैसा कि कैमरा है ही नहीं, आप बिल्कुल नेचुरल है, आप बैठे हैं अपने घर में, या जो भी सीन कर रहे हैं वही कर रहे हैं आप उस वो किरदार में आप ढल जाते हैं। आपको स्क्रीन पर लगना चाहिए कि ये आदमी, ये वही किरदार है, अरे वाह। ये अच्छा। एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये नेचुरल है। देखिए, आपने कहा जैसा कि आपका ये जो किरदार है, जैसे आप है वैसा ही एक किरदार निभाना पड़ा आपको, तो मतलब लेकिन बहुत लेकिन आसानी देखिए, रही? हाँ। नहीं आसानी नहीं है, वैसे नहीं है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये हाँ। एक सीन चल रहा है ना। अभी एक एक मेरा एक शॉट, इधर ये एक एंगल है, वो एक एंगल है। लेकिन अगर ये सीन शूट होता है तो इसके टुकड़े हम्म। हो जाते हैं, फिर इधर से उधर से, इधर से उधर से, उधर से इधर से, उधर से। आपको पूरा याद रखना पड़ता है। अब मैं ये तो मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर बिल्कुल। डायलॉग लिखे होते हैं, क्यूज होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप वो क्यू ना दे तो वो दूसरा कैरेक्टर जो है वो कैसे पिकअप करेगा डायलॉग। ये बात तो ये सही कही बहुत सारी आपने। टेक्निकल बातें होती हैं। हाँ, सही बात है, दोनों देखिए, मेहनत तो दोनों में है और बराबर मेहनत है। अच्छा, दोनों एक चीज में और अलग एक चीज अलग और। अलग अलग मेहनत। हाँ, अलग अलग तरह की मेहनत है, लेकिन मेहनत तो है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे। आप इस किरदार में ढले, आपने काम किया, लेकिन कहते हैं ना, शूटिंग के दौरान कई सारे किस्से भी बन जाते हैं, जो जुड़ जाते हैं अपनी जिंदगी से, और हमें ना जब
आगे चल के बात होती है तो याद आता है कि अरे हाँ उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था, बड़ा मजा आया था ये। तो आपका हाँ, कोई किस्सा इस शूटिंग के दौरान? बहुत सारे। अब जब देखिए शूटिंग में अक्सर ये होता है कि जब एक शॉट हो जाता है तो उसके बाद लाइटिंग चेंज होती है, एंगल चेंज होता है, तो उसमें वक्त मिलता है आपको। तो आपको तक 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा डिपेंड करता है। वैन्स होती हैं, आप जाके अकेले बैठ जाएंगे, बोर हो जाते हैं। मैं तो संगीतकार हूँ, तो मैं तो संगीत में मजा लेता था। तो वहां पर मेरे साथ मेरी जो बेटी बनी है सना, हाँ वो, उसको भी शौक है गाने हाँ। का, म्यूजिक का। गगन भी अच्छा गाता है वैसे, आपको पता नहीं है, वो सुर में है। नहीं। हाँ, एक एक मैंने रील डाली है मेरे सोशल मीडिया पे। दोनों हम लोग, शादी का सीन था तो बीच में और सब लाइटिंग वाइटिंग हो रही थी, तो सना ने कहा कि सर गाइए ना, गाइए ना, मैं वो उमराव जान की गजल गाइए ना। मैंने कहा क्या क्या, नहीं नहीं प्लीज़, वो सेल्फी ले रही थी। तो उसने गाना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला यार बेटा क्या कर रही है, कौन से सुर से गा रही है इतना नीचे। फिर गगन ने वो गाया, तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम लोग एंजॉय करते थे। फिर मैंने भी गाया। अरे वाह। और फिर उसके बाद ऐसे ही, तो फिर एक बच्ची छोटी सी नित्या मोयाल, वो जो बेटी का, उसकी बेटी का रोल करती है, छोटी बच्ची जो मेरी नवासी है, तो उसको, वो भी अच्छा। अच्छा गाती है, बच्ची है। उसके उसके पिताजी जो है ना हरीश, वो अच्छे सिंगर हैं। तो वो बच्ची बैठ अरे जाती वाह। थी, उसको सिखाता था। आज ही उसने पोस्ट किया, एक मैं उसको यमन कल्याण की एक सुर दे रहा था कि बेटा जरा लगाओ सर, सुर लगाओ। तो ये ऐसे वक्त गुजर जाता था संगीत में। मेरे मेरे अरे वाह मतलब मेरी मेरी वैनिटी वैन में एक हारमोनियम रखा रहता था, मैं लेके जाता था, वहां पर रखा है। अरे वाह, मतलब बहुत अच्छा, और हंसी मजाक करते गाना गाते गुनगुनाते आप लोग का समय बीता है वहां पे। तो सुरीला, सुरीला वक्त गुजरा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वैसे एक बात बताएं, ये जो हंसन मेहता की पहली वाली स्कैम आई थी वो भी एकदम ताबड़तोड़ हिट हुई थी। आपने देखी होगी, जाहिर सी बात है। उसमें और इसमें देखिए कहानी दोनों ही अलग है। स्कैम अपने आप में जो नाम है ना सीरीज का, वो सुनते के साथ ही दर्शक खींचे चले आते हैं। इसमें ये नाम सुनते ही ट्रेलर में ही खींचे चले आए थे। तो आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या क्या फीडबैक मिला था जब इसका ट्रेलर सब लोगों ने बहुत देखा था और जो सीरीज नहीं लोगों ने देखी? नहीं, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, काफ़ी मुझे मैसेजेस आए हैं सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप पे भी। लोगों ने न्यूजीलैंड से मुझे भेजा है, दूर अरे के वाह। देशों से। वहाँ से एक मिसेस सेठी आए, उन्होंने भेजा कि आपको देखा स्कैम में, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। भारतीय प्रधान हमारी दोस्त है, वो बड़ी फिल्म जर्नलिस्ट है, उसने, उन्होंने तो पहले ही देख लिया था, उन्होंने मैसेज भेजा कि तरत, यू नो आई हैव सीन योर रोल, स्कैम है, यू लुक, यू डन अ वंडरफुल जॉब, यू शुड एक्ट मोर। मैंने कहा तुमने कहाँ देखा, अभी तो रिलीज नहीं हुआ। बोले नहीं, स्क्रीनर आया था। तो मतलब ये कि रिएक्शन लोगों का बहुत अच्छा। और मैंने भी, दूसरों की बात तो छोड़ी है, मैंने भी जब हम्म। 5 एपिसोड पूरे देखे कहानी के, क्योंकि मैं तो अपना क्रोल ओ। करके निकल जाता था ना, बाकी की तो शूटिंग में मैं नहीं था। अब मैं देख रहा हूँ स्क्रीन प्ले पूरा, जो जो क्या क्या हुआ है, हम्म। वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं अगले 5 एपिसोड का मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि उसमें मैं नहीं अरे हूँ, मेरा किरदार खत्म हो गया इधर। चार चौथ फोर्थ एपिसोड में मेरा किरदार, मैंने बताना नहीं चाह रहा था आपको, लेकिन जो भी है। लेकिन अभी अगले 5 एपिसोड में कैसे इसको डील किया जाता है, मैं खुद बेताब हूँ देखने के लिए। देखिए स्टोरी वही अच्छी जो अपने दर्शकों को बांध के रखे, और इतना बांध के रखे हाँ, कि इंसान मतलब लत लग जाए लोगों को कि भाई देखनी है तो देखनी ही है चाहे कुछ। देखिए हम अपनी लत बढ़ा हाँ, रहे हैं, माहौल बना रहे हाँ, हाँ, हैं अपने ही शनिवार का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या है कि आज के दौर में, खुसूसन ओटीटी, जो ओटीटी का दौर शुरू हुआ है ना, तो ऐसी ऐसी सीरीज आ रही हैं जो, मतलब लगता नहीं कि सीरीज है, कोई कहानी है, वो असलियत नजर आती है। और ऐसी ही कहानियां, और किरदार भी ऐसे हैं जो जो हर हर जगह आपको नजर आते हैं। ये नहीं कि कोई हीरो है तो कोई हीरोइन है, वैसा नहीं, वो तो फिल्मों की बात हो गई। अब तो किरदार हैं। बिल्कुल देखिए किरदार किरदार ऐसे हैं कि अपनी छाप छोड़ जाते हैं और लोगों को याद रह जाते हैं। और आपकी तारीफ भी हुई है, लोगों ने कहा भी है फीडबैक भी बहुत बढ़िया कर रहे हो, और बहुत देखना भी चाहते हैं और अदाकारी देखना चाहते हैं। तो जी, हम तलत जी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे किरदार हैं जो आप लेकर आ रहे हैं अपने फैंस के लिए? मैं बहुत सेलेक्टेड रोल्स कर रहा हूँ अभी। मुझे ऑफर्स तो आते रहते हैं काफ़ी, जो मुझे पसंद आते मैं कर लेता हूँ। अभी अभी एक दो तीन हैं अभी, जो मैं बता नहीं सकता जब तक कंफर्म नहीं हो जाते। लेकिन एक जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक बहुत ही गेस्ट अपीयरेंस किया हूँ एक बहुत बड़ी फिल्म में, जिसमें मैं ऋतिक का फादर के पिताजी का रोल किया, फाइटर में। अच्छा। तो उसमें दो अच्छा। तीन सीन थे बाप बेटे के और घर पे। तो उन्होंने मुझसे बहुत इसरार किया पिछले साल कि आपको इस करना है। मैंने कहा भैया ये 2-3 सीन के लिए क्यों बुला रहे हो मुझे, किसी और को ले लो।
इन्होंने कहा कि वी वांट यू, आपका। मैंने कहा क्या इसमें क्या है? बोले नहीं, आपका और ऋतिक का वो जो मेल होगा ना, बाप बेटे का, वो बहुत अच्छा सूट करेगा। अरे वाह। तो मैंने जी। कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छे सीन हो गए वो भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सीन रहे जब पिक्चर आएगी अगले साल जनवरी में। हाँ, अगले। लेकिन एक बात बोले, जैसा कि आप बता रहे हैं स्कैम में भी शुरुआत आपके किरदार से हुई। कहते हैं ना, कहानी का बेस आपके किरदार ने बनाया, स्कैम में भी। और देखिए, चाहे भले ही आपने जैसा कहा कि फाइटर में भी बहुत छोटा सा रोल किया है, लेकिन हमें लगता है पूरी कहानी में ना जो सार होगा ना, वो ऋतिक रोशन के पिता ही देंगे कहानी में। क्यों? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो अलग अलग। फाइटर में जो है वो बहुत बड़ी फिल्म है। और अब देखिए, मैं जितना मैंने किया वही किया, घर का रोल किया मैंने। जब मेरा अच्छा। बेटा आता है घर मेरे, वो बेटा मेरा ऋतिक है, और वो एयरफोर्स का बहुत बड़ा पायलट है। उसके दोस्त आते हैं, दीपिका भी उसकी दोस्त है, और दो अच्छा। और भी उसके स्क्वाड्रन के आते हैं सब। तो अच्छा, एक एक अच्छा सीन हुआ है। दो तीन सीन जो मैंने किए हैं। अरे चलिए वाह। देखते हैं। चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं, हम लोग जरूर देखेंगे। अगले साल का इंतजार है, बस खत्म ही है, और बस एक और नया किरदार आपका आने और वाला है। और हाँ, और साथ साथ मेरा संगीत का भी सफर चल रहा है। मैं भी नवंबर में जा रहा हूँ कॉन्सर्ट टूर पे, अमेरिका का और कनाडा। अच्छा। मैं एक महीने के लिए बाहर रहूंगा, वापिस आऊंगा। फिर मेरा और भी टूर्स हैं, फिर यहाँ पर कॉन्सर्ट है, फिर मेरी क्लासेस चलती हैं, मैं सिखाता हूँ संगीत ऑनलाइन। इसलिए आप देख रहे हैं ये सब अरे वाह। माइक वाइक, प्रोफेशनल माइक है बिल्कुल। ये सब। सर है, ये है, ऐप है। आप हैरत करेंगे कि मैं कैसे सिखाता हूँ। हाँ, अब सही में आपको ऑनलाइन यही, ऑनलाइन कैसे शुरुआत होती होगी, मतलब अभी कैसे अभी सिखा एक पाते हैं? अभी आपको हम उसका थोड़ा सा मजा देते हैं। अभी हाँ। आपने हमारी गजल सुनी होगी उमराव जान की, जिंदगी जी। जब भी तेरी बज़ में आती है हमें। अब उसको हम यहीं पर आपको हम सुनाते हैं, हाँ जी। झलक देते हैं। जी। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में। देखिए, आपको आगे मजा, तानपुरा तबला सब आ बिल्कुल। गया, सब है ना? आ गया, और वाकई हमें बहुत मजा आया। हम तो कहते हैं ना, डिमांड करने वाले थे कि अब आपसे बात करने आए हैं, तो एक आपसे मतलब सुर भी छिड़ जाते तो मजा आता था। और देखिए, सुर भी सुनने को मिल गए, बहुत ही अच्छा लगा बहुत बहुत आपसे धन्यवाद। बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद तलत जी, वाकई बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे। और बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटिया का यूट्यूब चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे, देखिए मीनू मौसी तो रोज आती है ना। तो अभी खबरों के लिए भी देखते रहिए सास बहू और बेटियां। अभी हम विदाई ले रहे हैं, कल फिर आके मुलाकात करेंगे। बाय।